फॉल बैक करवाती है। टीम A6I8 उनके प्लेयर्स को मैं देखना चाहता हूँ वो कहां पर हैं। टीम 52 esports उनके पास पूरा का पूरा सर्कल का एरिया कंट्रोल आ चुका है, लेकिन A6I8 के प्लेयर्स बिल्कुल सर्कल के अंदर गेट कीप करना चाहते हैं। आखिरी प्लेयर यहां पर R8 esports के ज़ेरिश रहेंगे, अपनी जगह बनाते हैं। उस ब्लू वॉल को पार किया जाता है उनकी साइड से, लेकिन अभी के लिए ज़ेरिश का एलिमिनेशन पॉइंट कहीं और से टीम फाल्कन फोर्स उठाकर लेकर चली जाएगी। 12, जी हां 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर टीम फाल्कन फोर्स जा चुकी है, लेकिन 52 बीइंग एग्रेसिव फाइनली वो 52 हमें देखने को मिल रही है जो इससे पहले किसी भी इन 2 हफ्तों में, इसे 1 महीने के दौरान ये में देखने को मिली ही नहीं। लेकिन 52 esports दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। A1 esports एलिमिनेट हो चुकी है, मेजर प्राइड एलिमिनेट हो चुकी है। दिस इज द गेम जहां पर आपको चिकन डिनर कंफर्म करना है। दिस इज द गेम जहां पर आप A1 esports के पायदान के करीब आ सकते हैं। बोनस पॉइंट्स ये 12 मैचेस पर डिपेंड कर रहा है। क्वालिफिकेशन 52 esports का ये 12 मैचेस में अगर उनके पॉइंट्स अच्छे निकल आते हैं, दे विल हैव अ चांस टू गेट देयर क्वालिफिकेशन इनटू द ग्रैंड फाइनल्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन A6I8 को यहाँ पर आर्करेड को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 52 esports को आगे बढ़कर कॉम्पाउंड्स हासिल करना पड़ेंगे। A6I8 पॉसिबली वो थर्ड पार्टी कर सकती है। थर्ड पार्टी करने के लिए होरा के प्लेयर्स भी जिंदा हैं, होरा के भी 3 प्लेयर्स यहाँ पर इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन A6I8 उनका पूरा का पूरा ध्यान अभी के लिए लगा तो हुआ है टीम आर्करेड के प्लेयर्स के ऊपर। इसी नाम में होरा के ऊपर नॉकआउट निकालते हुए होरा के ऊपर दूसरा नॉकआउट निकाला जाएगा। आई बिलीव तीसरा नॉकआउट निकाला जाता है। एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किए जाते हैं। होरा इज डाउन टू द लास्ट प्लेयर, लेकिन 52 esports हैज नो आइडिया व्हाटसोएवर where is that last player. He can definitely be a threat for team 52 esports, लेकिन इसी नाम में टीम A6I8 के 1 नहीं 2 नहीं 3 प्लेयर्स आर्करेड यहां अपनी डोमिनेशन दिखा रही है। टीम A6I8 के आखिरी प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसी नाम में 52 esports होरा को तो इस मैच से बाहर करेगी। नाउ दे हैव टू फाइट विद द लास्ट 2 प्लेयर्स ऑफ फाल्कन फोर्स एंड द होल स्क्वाड ऑफ आर्करेड, लेकिन फाल्कन फोर्स के ये प्लेयर A6I8 के ये आखिरी प्लेयर एक बड़ी थ्रेट बन सकते हैं। इसी नाम में स्पॉट किया जाएगा T24OP को। T24OP उज़म के सामने आए, लेकिन उज़म स्पॉट नहीं कर पाते। इसी नाम में फाल्कन फोर्स के टॉप को एलिमिनेट करना पड़ेगा। T24OP की तरफ मोलोटॉव जाता है। लो एचपी वो थोड़े से हुए जरूर थे, बट टीम 52 esports they have to be careful। आर्केड अपने कंपाउंड छोड़ने के लिए बाहर आती हुई दिखाई देगी, लेकिन उनको बाहर नहीं आना। इसी नाम में स्पॉट किया जाएगा उज़म की तरफ से एक प्लेयर को। 2 HP किया जाता है। उज़म मदद करना चाहते हैं। उज़म क्रेजी स्प्रिंट देते हुए नजर आए। 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालकर इस मैच से A6 बाहर हो जाएगी, लेकिन नाउ इट्स डाउन टू द लास्ट 2 टीम्स जहां पर एक 3v4 फाइट आ रही एंड जोन पूरी तरह से जोन आर्करेड का है, लेकिन T24OP has no clue whatsoever। T24OP कहां ग्रेनेड कर रहे हैं भाई? There is no player and he is spotted out। एग्जैक्टली T24 की तरफ से जो यूटिलिटीज लाए गए, लेकिन फाइनली ही हैज रियलाइज कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन खवातीन हुज़रात जिस वक्त का इंतजार था वो आ चुका है। मैं किसी चीज को नहीं देख रहा। आई एम जस्ट they have to do this। They have to do this no matter what happens। They have to pull this off। जा चुके हैं आर्करेड के पास से। एलिमिनेशन के 10 पॉइंट्स ये जो प्लेसमेंट के उनको मिलने हैं, ये उन्हीं के लिए सब कुछ होने वाले हैं। इस हफ्ते के एक अच्छा आगाज लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन T24 माय बॉय ही गेट्स एलिमिनेटेड। काफी पहले उनको स्पॉट डाउन कर लिया जा चुका था, लेकिन रिटालिएशन करना होगा। वोट्रक्स की तरफ से अपने क्रॉसेस बनाए जाते हैं। अभी के लिए आर्करेड का एक भी प्लेयर नीचे नहीं गिरा पाई है टीम 52 esports। इस फाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको 2 खिलाड़ी गिराने होंगे एज सून एज पॉसिबल, लेकिन क्रिप्टो का क्रॉस एयर, क्रिप्टो के एंगल वो भी पकड़ लिए जाते हैं। वोल्ट्रक्स को भी पकड़ लिया जाएगा। ही गेट्स एलिमिनेटेड एज वेल। टीम 52 esports इस मैच से दूसरा पायदान कंफर्म कर लेकर जाएगी। इट्स अ डिसेंट स्टार्ट टुवर्ड्स द डे 4। ये आखिरी अब जो 11 मैचेस रह चुके हैं, टीम 52 esports की किस्मत का फैसला तो करेंगे, लेकिन वहीं पर फाल्कन फोर्स एंड आर्करेड क्या ही शानदार